के तीसरे एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस बार तो कुछ चड़कती फड़कती हॉलीवुड की भी न्यूज है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं तेरे इश्क में। हाँ, मतलब तेरे इश्क में यानी कि धनुष एंड कृति सनन स्टारर तेरे इश्क में, जो कि जिसका टीजर रिलीज होने वाला है 2 अक्टूबर को, जो कि थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। कांतारा चैप्टर 1 एंड सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ इसका टीजर रिलीज कर दिया जाएगा थिएटर्स में। इसका टीजर दिनों बाद या फिर उसी दिन या फिर यूट्यूब पे रिलीज कर दिया जाएगा। उस दिन मेटॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से एक ट्रेलर रिलीज हुआ, जो कि मैं बात कर रहा हूँ थामा की, ठीक है, क्योंकि जिसके लीडर में हमें देखने को मिलेंगे आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल जी, सत्यराज जी एंड हमें विलन के रूप में हमें देखने को मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। इसका ट्रेलर ठीक ही था, मैंने देखो रिव्यू किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके जरूर से चेकआउट करना। बात आते हैं लोका चैप्टर 2 के बारे में। लोका चैप्टर 2 का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। आज एक अच्छा खासा टीजर टाइप अनाउंसमेंट वीडियो टाइप का रिलीज कर दिया गया है भाई टोविनो थॉमस एंड दुलकर सलमान, जो कि भाई इस फिल्म के लीड रोल में तो नहीं, लेकिन अच्छा कैमियो में लॉन्ग देखने को मिलेगा, जो कि इसके लिए पर्सनली मैं एक्साइटेड हूँ। लोका चैप्टर 1 जो सबसे भाई फिल्म बनाई थी ना भाई, इट वाज लाइक डैम पीक सिनेमा, ठीक, मतलब इनसे बढ़िया फिल्म कोई बना ही नहीं सकता। मलयालम सिनेमा वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा एवर। हाँ, तो ये फिल्म टीजर अच्छा खासा रिलीज कर दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है इस साल की एंड आते आते इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी, मे बी 2026 के एंड या फिर 2027 के स्टार्टिंग में हमें ये फिल्म देखने को मिल सकती है, यानी कि ज्यादा टाइम बचा है नहीं फिल्म को रिलीज होने में, ठीक है। पर आ जाए कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर के बारे में। कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर इस वीक रिलीज हुआ। हमें ट्रेलर एब्सोल्युटली ग्रेट। देखो, ज्यादातर यहाँ पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा, उसका मैंने अच्छे से वीडियो बनाया है, जाके जरूर से चेकआउट करना। एंड मैंने देखो वहाँ पे ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं बताई। आई नो सबसे छोटा वीडियो होगा अगर मैंने किसी ट्रेलर का रिव्यू किया होगा, ठीक है, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वीडियो एवर जो कि मैंने बनाया होगा अब तक का टिल द डेट। खैर क्या ही कहूँ, मतलब मुझे बनाना था लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज में नहीं बना पाया, फटाफट ऐसे ही कर दिया बस। खैर वहां पे नहीं जाते, लेकिन हाँ भाई देवरा पार्ट 2 ऑफिशियली कंफर्मेशन आ चुका है। एक पोस्टर रिलीज कर दिया गया, देवरा का जो प्रोडक्शन हाउस है उनकी तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया गया, देवरा 2 इज कमिंग सून। तो मुझे ये बता दो कि देवरा देखे किसने, ठीक है। सैफ अली में हमें देखने मिले थे सैफ अली खान जी, जूनियर एनटीआर जी एंड जानवी कपूर जी, ठीक है। किसने देखी थी फर्स्ट पार्ट, एंड फर्स्ट पार्ट के टीवी राइट्स अब तक नहीं बिके हैं, जो मतलब टेलीविजन एंड जो भी कुछ है, ठीक है, वो अभी तक बिके ही नहीं है ना। आपने सेकंड पार्ट अनाउंस कर दिया। खैर वहां पे नहीं जाते, लेकिन हाँ उसके बाद आते हैं थोड़ी सी चढ़कती फड़कती न्यूज के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ हमारे लॉर्ड प्रभास भैया की, जो अक्टूबर जो महीना आने वाला है ना, उनका ही रहने वाला है, हम ऐसा कह सकते हैं। 23 अक्टूबर को उनका बर्थडे है। तो भाई सोच लो, ठीक है, मतलब सही मतलब शुरू हो जाएगी उनकी प्रमोशनल मटेरियल, जो अगली फिल्म आने वाली है उसकी प्रमोशनल मटेरियल्स एंड ऑल सब शुरू हो जाएगा, जो कि मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। पहले बात कर लेते हैं स्पिरिट के बारे में। स्पिरिट का एक अच्छा खासा पोस्टर रिलीज कर दिया जाएगा 23 अक्टूबर को, जिस दिन उनका बर्थडे है, एंड पर्सनली वेटिंग फॉर इट भाई। मैं मतलब ऑफिशियली कंफर्मेशन आ जाएगा स्पिरिट का, मतलब पहले तो आ ही गया था, लेकिन और एक और नया पोस्टर रिलीज कर दिया जाएगा, जैसा कहा जा रहा है। स्ट्रॉन्ग रूमर्स है, अब देखते क्या ही होता है। एंड साथ ही साथ उनकी नेक्स्ट फिल्म तो राजा साहब, जो कि दिसंबर के आसपास रिलीज होना है, उसका एक ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा 29 या फिर 28 सितंबर के आसपास इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। मे भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो तब तक इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका होगा। एंड पर्सनली देखो ज्यादा कुछ एक्साइटेड तो नहीं हूँ, लेकिन देखते भाई क्या ही होता है। पर्सनली अगर हॉरर कॉमेडी में अगर कोई बंदा नया एंटर कर रहा है तो फिर ऑफ कोर्स देखना ही चाहिए। एंड भाई देखो हॉरर कॉमेडी का मतलब आईपी टाइप की हो चुकी है फिलहाल, तो जो हिसाब से भाई इंडियन सिनेमा में जो हॉरर कॉमेडी का जो नया टैलेंट लाए जा ही रहे हैं, अलग अलग नई फिल्म आ ही जा रही है। एक हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स बनाया जा रहा है, जो कि भाई मेटॉक वाले ने बना ही दिया है, अच्छा खासी पैसे भी कमा ही रहे हैं, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर देखते क्या ही होता है। देखो मैं कुछ जज नहीं करना चाहूंगा, बस वेटिंग फॉर इट क्या ही होता है, ठीक है। एक और आखिरी न्यूज प्रभास भैया के बारे में। 30 अक्टूबर 2025 को रिलीज हो रही है बाहुबली द एपिक, जो कि भाई 4 घंटे के आसपास रहने वाली, ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई 4 घंटे की होगी। जितने भी डिलीटेड सीन्स थे सबके सब इस फिल्म में डाल दिए गए हैं। मे बी चांसेस है कि इस फिल्म की एंडिंग को चेंज कर दिया गया है, चांसेस है कि फिल्म की एंडिंग को चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, तुमने सही सुना। एंड ऐसा भी कहा जा रहा है थोड़ी कुछ और चीजें चल रही है उनके माइंड में। अब देखते हैं क्या ही होता है, मतलब क्या ही वेटिंग फॉर इट भाई। ऐसा क्या ही बनाया है 4 घंटे का, मैं देखना जरूर चाहूंगा, ठीक है। 120 बहादुर में, जो कि हमारे फरहान अख्तर के एक नेक्स्ट फिल्म, इसको रिलीज होना है 21 नवंबर 2025 को, यानी कि आज से 1-2 महीने बचे हैं ज्यादा, ठीक है। उसका नेक्स्ट टीजर 2 रिलीज होने वाला है 2 अक्टूबर 2025 को, जो भी थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी रिलीज कर दिया जाएगा। अभी कांतारा चैप्टर 1 एंड सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ साथ ये टीजर बजेगा। एंड देन उसके बाद भाई अक्टूबर के एंड आते आते या फिर अक्टूबर के मिड के आसपास इसका एक और ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई प्रमोशनल मटेरियल नहीं है, कोई अच्छे खासे पोस्टर्स आएंगे एंड थोड़ी कुछ प्रमोशनल चीजें आएगी, तो देखते हैं। मतलब एक्साइटिंग तो है। इसका पोस्ट टीजर आया था
उससे पता चल जाता है फिल्म कितनी ही एपिक लेवल की होने वाली है, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है भाई क्रू के सेकंड पार्ट पे। हाँ, क्रू जो बॉलीवुड में फिलहाल ही में 2 महीनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, क्रू। हमें मिले थे तब्बू, करीना कपूर एंड कृति सनन, ठीक है। तो ये तीनों रिलीज हुई थी। नेक्स्ट नेट कैमियो में दिल्ली दोसांझ जी एंड कपिल शर्मा जी थे, जिसका सेकंड पार्ट डेवलपमेंट में है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदी कमबैक करेगी, एक ही एक्ट्रेस कमबैक करेगी इस फिल्म में, जो कि हमारी करीना कपूर। बाकी के सब नहीं आने वाले, ऐसा कहा जा रहा है। फिल्म डेवलपमेंट में है, 2027 अभी 2026 के आसपास हमें देखने को मिल सकती है ये फिल्म है। साथ ही अब आ जाते हैं हमारे हॉलीवुड के तड़कते फड़कते न्यूज के बारे में। ये न्यूज आती है सोशल नेटवर्क की, क्योंकि सोशल नेटवर्क का जो फर्स्ट पार्ट आया था थोड़ी कुछ सालों पहले या फिर कुछ ज्यादा ही सालों पहले आया था, उसके सेकंड पार्ट को अनाउंस कर दिया गया है, जिसको 9 अक्टूबर 2026 को, यानी कि अच्छा खासा टाइम है, 1 साल बचा है अगर देखने जाए तो, ठीक है। जिसके लीड रोल में हमें देखने को मिलेंगे जेरेमी एलन व्हाइट एंड साथ ही साथ मिकी मेडिसन। अनोरा पार्ट 2, आई एम जोक्स अबाउट। हाँ, तो देखो कास्टिंग तो अच्छी खासी है ही, लेकिन पर्सनली वेटिंग फॉर इट। फर्स्ट पार्ट काफी बढ़िया था। एंड देखो, अगर मेरे हिसाब से देखने जाए तो सेकंड पार्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, बना रहे, देख लेंगे। मिकी मेडिसन है तो देख ही लेंगे, आई मीन जेरेमी एलन व्हाइट है तो देख ही लेंगे। बाकी देखते क्या ही होता है। बाकी तुम मुझे कमेंट्स में बताना, क्या तुम्हें लगता है कि सेकंड पार्ट जरूरी था या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। सजाते हैं मार्वल पे, भाई एक ही न्यूज है लेकिन इतनी बड़ी तड़कती फड़कती है कि बात ही मत पूछो। इस न्यूज को मैंने लास्ट वीक में ही कवर कर देना चाहिए था। शनिवार जो एपिसोड 2 आया था उधर ही कवर कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों कह रहा हूँ एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में। एवेंजर्स की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, रिलीज होने को बचे है एंड पोस्ट प्रोडक्शन शुरू काम हो चुका है। वीएफएक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल डबिंग सब शुरू हो जाएगा। एंड भाई पर्सनली वेटिंग फॉर इट। कौन वेट नहीं कर रहा, ठीक है। आरडीजे को है डॉक्टर डूम देखने के लिए, कौन वेट नहीं कर रहा है। भाई ऐसा कहा जा रहा है अभी थोड़ी कुछ रीशूट्स भी होंगे, कुछ पोस्टर्स एंड ऑल भी रिलीज कर दिए जाएंगे। एंड स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि भाई अवतार फायर एंड एस जो 16 दिसंबर 2025 को रिलीज होना है, उसी दिन उसके साथ साथ एक टीजर रिलीज कर दिया जाएगा। चल जाता है कि आपकी फिल्म को रिलीज होने में 1 साल बचा है। भाई एवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीजर रिलीज हो जाएगा दिसंबर के मिड के आसपास। तो देखते क्या ही होता है। टुम्बाट पार्ट 2 के बारे में। टुम्बाट पार्ट 2 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है भाई, पोस्टर के साथ, यानी कि एक अनाउंसमेंट के साथ, जिसमें हमें शोम शादी के साथ भाई पेन स्टूडियोज के सीईओ या फिर कुछ के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है। 150 करोड़ का बजट है। इस साल के प्री प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इनसे ज्यादा अगले साल के मिड में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। पर्सनली वेटिंग फॉर इट, भाई क्या ही होता है। उनकी स्क्रिप्ट रेडी है एंड भाई फिल्म हमें देखने को मिलेंगी 2027 के मिड या फिर 2027 के एंड आते आते हमें ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। पर्सनली भाई देखते क्या ही होता है। भाई टुम्बाट पार्ट 2 पीक सिनेमा, भाई मजा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं उस न्यूज पे जिस न्यूज पे हमने बात की थी शनिवार एपिसोड 2 में। मैं बात कर रहा हूँ हमारे लोकेश कनगला वाली न्यूज, ठीक है। जो हमारी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स चल रही है कि लोकेश कनगला डायरेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे या फिर करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे रजनीकांत एंड कमल हसन की जो फिल्म आने वाली है, जिसको डायरेक्ट करने वाले थे पहले लोकेश कनगला जी, लेकिन उसके बाद न्यूज आई कि भाई वो नहीं करेंगे। उसके बाद न्यूज आती है कि भाई वो कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल में पता चला है कि भाई लोकेश कनगला जो कि फॉरेन गए हैं, वहां पे जो स्क्रिप्ट है वो रेडी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट माई फाइनलाइज हो ही चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल मिड के आसपास फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी एंड 2027 के पोंगल पे, यानी कि 2027 के जनवरी में जो 14 के आसपास इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो देखते हैं क्या ही होता है। बाकी इनका एलसीयू तो भाई चले ही जा चुका है, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर वहां पे नहीं जाते। यही थी शनिवार एपिसोड 3 की तड़कती फड़कती न्यूज हॉलीवुड एंड बॉलीवुड की तरफ से एंड साउथ इंडस्ट्री की तरफ से। बाकी तुम्हारे ओपिनियन बताओ, तुम्हारे क्या थॉट्स विचार है इस न्यूज के बारे में, क्या सोचते हो, कैसी लगी न्यूज एंड किसके लिए पर्सनली एक्साइटेड हो। एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग खत्म हो चुकी है। डुम्बाट पार्ट 2 अनाउंस हो चुका है। रजनीकांत जी, कमल हसन जी एंड सजाद डायरेक्टर तो हमारे है ही लोकेश कनगला जी एंड सजाद जो तड़कती फड़कती थोड़ी कुछ अच्छी खासी न्यूज थी उनको भी कवर कर ही दिया है। तो मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स विचार है, किसके लिए एक्साइटेड हो। ये ऐसी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए देव का रिव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।